हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी सीजीएल टीयर 1 का रिजल्ट जारी होने के बाद में खासा असंतोष छात्रों के द्वारा इसके अगेंस्ट यहाँ पे जताया गया। और दोस्तों, यहाँ पे छात्रों ने मांग भी की कि रिजल्ट में काफ़ी ज़्यादा खामियां हैं, रिजल्ट गलत तरीके से यहाँ पे जारी हुआ है, तो एसएससी अपनी गलतियों को यहाँ पे सुधारे और एक रिवाइज रिजल्ट यहाँ पे जारी करे। तो दोस्तों, एसएससी ने इस मामले में बिल्कुल भी कोई संज्ञान नहीं लिया। इसके बाद में कैंडिडेट्स ने ट्विटर कैंपेन भी किए, उसके माध्यम से भी अपनी आवाज़ उठाई, लेकिन दोस्तों एसएससी ने उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया और एसएससी अपनी प्रोसीडिंग्स में लगा रहा। एसएससी ने बिल्कुल भी अपनी गलतियां मानने से साफ तौर पे इनकार कर दिया। अब दोस्तों, कैंडिडेट ने क्या किया कि एसएससी के अगेंस्ट यहाँ पे कोर्ट केस दर्ज कर दिया है कि एसएससी ने गलत तरीके से यहाँ पे रिजल्ट जारी किया है, तो इस रिजल्ट को यहाँ पे रिवाइज करना चाहिए एसएससी को। साथ ही ट्रांसपेरेंसी का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि कैंडिडेट के जो मार्क्स यहाँ पे इंक्रीज किए गए हैं उनको पूरी तरीके से क्लियर कीजिए कि किस तरीके से आपने किस बेसिस पे उनके मार्क्स इंक्रीज किए हैं। साथ ही जो जेएसओ वाली पोस्ट के लिए क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं, उनमें से जिनकी एज 18 से जो 30 साल से अबोव एज वाले कैंडिडेट को लिस्ट थर्ड में क्यों रखा गया है। तो एसएससी ने इन सभी सवालों के जवाब देने से साफ तौर पे यहाँ पे इनकार कर दिया। उसके बाद में ये कोर्ट केस कर दिया गया है एसएससी के अगेंस्ट। अब दोस्तों, कोर्ट केस के बाद में अब जो कोर्ट केस यहाँ पे किया गया था, तो दोस्तों उसको लीड कर रहे थे अभिनय सर। तो दोस्तों, अभिनय सर इस पूरे मामले को लीड कर रहे हैं और उन्होंने ही यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट भी कैंडिडेट्स के लिए दिखाया। एडवोकेट वगैरह हायर करने में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे खर्चा आता है, जैसा कि आप सभी को पता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट्स को थैंकफुल होना चाहिए उनके लिए कि इतनी मुश्किल परिस्थितियों में वो स्टूडेंट्स के साथ में उनकी हक की आवाज़ को उठाने के लिए यहाँ पे खड़े हैं स्टूडेंट्स के साथ में। तो दिल से धन्यवाद अभिनय सर को। अब दोस्तों, पूरा मामला जो है कब तक यहाँ पे क्लियर होने की संभावना है और इस कोर्ट केस का एसएससी की जो सीजीएल भर्ती 2024 है, इस पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, और इसके बाद में जो एसएससी ने जो मेंस की डेट अनाउंस की है, यानी कि 18, 19 और 20 जनवरी को आपका मेंस होना है, तो दोस्तों इस पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है इस पूरे कोर्ट केस का, और क्या यहाँ पे मेंस पोस्टपोन हो सकता है, क्या आपका रिजल्ट जो रिवाइज रिजल्ट है वो जारी होगा या नहीं। तो दोस्तों, इन तमाम सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से हम देने वाले हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो सभी सरकारी भर्तियों के लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको कुछ समझा देना चाहते हैं, हम आपको कुछ क्लियर यहाँ पे कर देना चाहते हैं कि दोस्तों कोर्ट केस में क्या होता है कि दो पार्टीज़ के बीच में यहाँ पे कोर्ट केस लड़ा जाता है। तो दोस्तों, पहली पार्टी जब दूसरी पार्टी पे एलिगेशन लगाती है, अपने पास जो सबूत वगैरह होते हैं, क्योंकि दोस्तों सबूत ही जो कोर्ट में सबसे ज़्यादा अहम स्थान रखते हैं, उसी के आधार पर कोर्ट केस का यहाँ पे डिसीजन आता है। अब दोस्तों, मान लिया कैंडिडेट ने एसएससी के अगेंस्ट कोर्ट केस कर दिया है। अब दोस्तों, एसएससी को इस मामले की बिल्कुल भी यहाँ पे भनक तो होगी, लेकिन दोस्तों एसएससी को अभी तक कोर्ट की तरफ से कोई समन यहाँ पे जारी नहीं किया गया है। अब दोस्तों, जब इसकी सुनवाई होगी तो पहले एसएससी को इसकी जानकारी दी जाएगी कि आपके अगेंस्ट इस मामले में पूरा ये कोर्ट केस किया गया है, तो आपको अदालत में हाजिर होना है। तो दोस्तों, एसएससी ऑफिशियल्स कोर्ट केस में अपनी हाजिरी देने आएंगे। तो दोस्तों, उसके बाद में पूरा मामला पहले जो कैंडिडेट्स की तरफ के एडवोकेट पूरा मामला जज के सामने रखेंगे। अब दोस्तों, जज जो कैंडिडेट्स का पूरा मामला सुनने के बाद में एसएससी से इसका जवाब मांगेगा। तो दोस्तों, वहाँ पे एसएससी से जब इसकी सफाई मांगी जाएगी तो एसएससी क्या बोलता है वो एसएससी पे डिपेंड करता है। लेकिन दोस्तों, होता क्या है, मेनली जो अक्यूज्ड होता है वो यहाँ पे अपना जो सफाई देने के लिए, अपने लिए जो अपनी आवाज़ जो कोर्ट के सामने रखने के लिए, अपनी जो पूरा मुद्दा है उसको समझाने के लिए समय मांगता है। तो दोस्तों, यहाँ पे समय दे भी दिया जाता है कोर्ट के द्वारा कैंडिडेट को, जो अक्यूज्ड होता है उसको समय दे भी दिया जाता है। तो दोस्तों, इससे ये पूरा मामला जो एक दो हियरिंग वाला मामला नहीं है कि एक दो हियरिंग में आपका पूरा मामला यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, ये पूरा मामला आपका थोड़ा लंबा चल सकता है। तो दोस्तों, इसमें जो मेंस की जो एग्जाम डेट्स है, सबसे पहले तो ऐसे कैंडिडेट जो ये सोच रहे हैं कि मेंस यहाँ पे पोस्टपोन हो सकता है, उनके सवाल का जवाब हम दे देना चाहते हैं कि दोस्तों आपका मेंस यहाँ पे पोस्टपोन होने की जीरो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है। क्योंकि दोस्तों
मेंस की जब तक यहाँ पे ये पूरे कोर्ट केस की जो फाइनल डिसीजन आएगा तब तक आपका मेंस हो चुका होगा, और उससे पहले कोर्ट भी इस पे स्टे नहीं लगा सकता कि आपका मेंस यहाँ पे पोस्टपोन किया जाए। तो दोस्तों जो एसएससी का शेड्यूल है उसके अनुसार आपका मेंस यहाँ पे कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो दोस्तों जो भी कैंडिडेट अभी इस भ्रम में है कि मेंस यहाँ पे पोस्टपोन हो सकता है, तो बिल्कुल इस बात को आप नेगलेक्ट करके चलिए। मेंस आपका तय तारीख पे ही होगा, 18, 19 और 20 जनवरी को। अब दोस्तों कोर्ट केस में जब रिजल्ट, यहाँ पे हम ये नहीं कह रहे कि कैंडिडेट कोर्ट केस को यानी कि कोर्ट केस में एसएससी की बात मानी जाएगी। कोर्ट केस में यदि एविडेंस हमारे मजबूत होंगे तो दोस्तों जो फैसला है कैंडिडेट के पक्ष में आने की संभावना है, और अभी तक भी यही लग रहा है कि जो फैसला है वो कैंडिडेट के पक्ष में आने की ही संभावना है। तो दोस्तों इसका पूरा मामला थोड़ा लंबा चल सकता है, लेकिन दोस्तों इस चीज़ को आप मान के चलिए कि जो रिवाइज रिजल्ट जारी करवाने की एक मांग थी कैंडिडेट की एसएससी से, तो दोस्तों रिवाइज रिजल्ट अब आपका जारी होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा कम है। और तो दोस्तों रिवाइज रिजल्ट नहीं जारी होगा तो इससे ऐसे कैंडिडेट जो गलत तरीके से यहाँ पे बाहर हो गए हैं सीजीएल भर्ती से, तो उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोस्तों रिवाइज रिजल्ट की जगह लेगा आपका एडिशनल रिजल्ट। तो दोस्तों एडिशनल रिजल्ट एक रिजल्ट होता है जो कि एसएससी ने सीएचएसएल 2023 में भी यहाँ पे जारी किया था, क्योंकि दोस्तों कई कैंडिडेट को गलत तरीके से बाहर कर दिया था। लेकिन जब कोर्ट केस का निर्णय आया तो एसएससी ने ऐसे सारे कैंडिडेट जो एलिजिबल थे भर्ती के लिए और जो खामियां थी उनको दूर करके जब उन कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया तो एक एडिशनल रिजल्ट जारी किया गया। उसके बाद में उन कैंडिडेट का भी मेंस यहाँ पे कंडक्ट करवाया गया था। तो दोस्तों आप सभी कैंडिडेट जो कि इस भर्ती में बहुत नैरो मार्जिन से बाहर हो गए हैं, तो उनको निराश होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। मेंस ये कंडक्ट हो जाएगा, तो दोस्तों एडिशनल रिजल्ट आपका भी जारी होकर आपका भी मेंस यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा। तो दोस्तों मेंस तो आपका होगा, ये बात तो आप निश्चित मान के चलिए। तो ऐसे कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन हो चुका है, तो दोस्तों ऐसे कैंडिडेट 18, 19 और 20 जनवरी को मेंस के लिए रेडी रहें बिल्कुल, और अपनी तैयारी को यथावत रूप से जारी रखें। और जो कैंडिडेट बहुत नैरो मार्जिन से रह गए हैं, तो दोस्तों वो कैंडिडेट भी बिल्कुल निराश ना हो। एडिशनल रिजल्ट के थ्रू आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा, उसके बाद में दोस्तों आपका भी मेंस यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा। तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट क्या है कि आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय यहाँ पे मिल जाएगा मेंस की तैयारी के लिए। तो दोस्तों आप अपनी मेंस की तैयारी को लगातार यहाँ पे करते रहिए, बिल्कुल भी आपको मेंस की तैयारी छोड़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, किसी के बहकावे में नहीं आना है, और बिल्कुल आपको अपनी मेंस की तैयारी में लगे रहना है, और जिससे कि जब आपका मेंस होगा तो आप वहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर पाएँ और आप फाइनली सेलेक्ट हो पाएँ। तो दोस्तों जो रिजल्ट जारी होगा तो ऐसे कैंडिडेट और जो यहाँ पे पहले एग्जाम दे चुके कैंडिडेट का एक साथ ही जारी होगा, इसलिए आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब दोस्तों जो हाई कोर्ट ओपन होगा वो यहाँ पे 7 जनवरी को ओपन होगा। तो दोस्तों 7 जनवरी के बाद में आपके, अब ये डिपेंड करता है कोर्ट पे कि वो आपके केस की सुनवाई कब तक यहाँ पे करता है, और जो कोर्ट में जाने तक आपका जो केस है वो कोर्ट में जाने तक कितना समय लेता है। लेकिन दोस्तों ये मामला थोड़ा लंबा चल सकता है, तो इससे आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। और जो कैंडिडेट यहाँ पे सेलेक्ट नहीं हुए हैं, खासतौर पे उन्हें अपनी मेंस की तैयारी बिल्कुल बरकरार रखनी चाहिए। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। एडिशनल रिजल्ट के थ्रू आप सभी का सिलेक्शन होगा जो भी बहुत नैरो मार्जिन से रहे हैं और जो गलत तरीके से बाहर हो गए हैं, तो ऐसे कैंडिडेट्स को बिल्कुल भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों जो कोर्ट केस की जो हियरिंग होने वाली है वो 7 जनवरी के बाद ही किसी डेट को होगी। अभी तक इसकी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है कि किस डेट को होगी, क्योंकि दोस्तों जो वेकेशन से स्टार्ट हो गए थे जब ये कोर्ट केस की पूरी लिस्टिंग वगैरह हुई थी, तो दोस्तों उस समय यहाँ पे वेकेशन से स्टार्ट हो गए थे। और दोस्तों हाई कोर्ट में 7 जनवरी से यहाँ पे दोबारा से यहाँ पे जो ओपन होगा हाई कोर्ट, और उसके बाद में यहाँ पे बाकी की सारी प्रोसीडिंग्स होने वाली हैं। तो दोस्तों ये था एसएससी सीजीएल 2024 कोर्ट को इससे रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट, और आपकी मेंस की एग्ज़ाम डेट से जो संशय था कैंडिडेट को कि क्या मेंस की डेट पोस्टपोन हो सकती हैं, और रिवाइज रिजल्ट और एडिशनल रिजल्ट आप समझ चुके हैं। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ।
तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।